पहले स्कंद का 4था अध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना का इतिहास बतलाना। सूत जी के इतना कहने पर ऋग्वेदी शौनक बोले, हे महाभाग सूत जी, हम लोग आपसे वही कथा कि जिसे महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था पूछते हैं। तब उसमें कृपा कर ये बतलाइए कि किस युग में, किस स्थान में और किस प्रयोजन से पहले ये कथा प्रकट हुई और वो क्या कारण था कि जिससे वेद व्यास ने इस श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की। उनके पुत्र सुखदेव जी तो बड़े योगी तथा समदृष्टि थे, यहाँ तक के वे श्री वेद व्यास जी से भी बढ़कर थे। एक विष्णु में ही बुद्धि लगाने वाले, माया निद्र से जागृत, गुप्त रूप से महाज्ञानी और देखने में महामूढ़ से जान पड़ने वाले थे। तभी तो एक समय जबकि वे नग्न सुखदेव जी कहीं जा रहे थे तो उन्हें देखकर भी जल में क्रीड़ा करती हुई अप्सराओं ने वस्त्र धारण न किया, परंतु उनके पीछे वहां ज्यों ही वेद व्यास जी आए कि उन्हें वस्त्र पहने हुए भी देखकर स्त्रियों ने लज्जित होकर अपने वस्त्र पहन लिए। तभी आश्चर्य देखकर व्यास जी ने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष का भेद है, किंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी परम पवित्र दृष्टि वाले और स्त्री पुरुष भेद से रहित हैं। किंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि उन बावले, उन्मत्त और मूर्खों की तरह उस जंगल देश में विचरने वाले सुखदेव जी को हस्तिनापुर के पुरवासियों ने कैसे पहचान लिया कि जिससे पांडु वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित उनसे मिले। फिर है सूत जी, सुखदेव जी मुनि तो गृहस्थों के घर कभी जाते ही नहीं थे, और यदि कभी संयोगवश कहीं किसी के आश्रम में चले भी गए तो वहां उतनी ही देर तक ठहरते थे कि जितने समय में गौ दुही जाती है। फिर अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को मुनियों ने विष्णु जी का बड़ा भक्त कहा है, ये कैसे? उन्होंने कौन से आश्चर्यजनक कार्य किए थे और उनका जन्मादि कैसे हुआ था? उन सबको आप मुझसे वर्णन कीजिए। उन चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने किस कारण से राजलक्ष्मी का निरादर किया और किस कारण से वे अन्न जल त्याग कर गंगा के किनारे प्राण देने को उद्यत हुए? क्योंकि जिन परीक्षित के चरण रखने की चौकी तक को शत्रु लोग धन देकर अपने कल्याणार्थों से प्रणाम करते थे, वे कठिनता से त्याग करने योग्य राजलक्ष्मी को त्याग प्राणों की बाजी लगा गंगा के किनारे क्यों चले गए? फिर विष्णु जी के भक्त तो संसार के कल्याण और निज ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ही जीते हैं। तब राजा परीक्षित ने संसार का स्नेह क्यों त्याग दिया? हे मुनीश्वर, ये जो मेरे प्रश्न हैं, कृपा कर पहले इन्हीं सबों पर प्रकाश डालिए। आप वैदिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सर्व विषयों में पारंगत एवं वक्ताओं में बड़े ही निपुण हैं। जब शौनक जी ने ऐसे कहा तब सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, सुनो। द्वापर में वसु के वीर्य से उत्पन्न सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था कि जिनमें पूर्णतया श्री विष्णु जी का अंश विद्यमान था। तब कलयुग के आने पर जब एक समय स्त्री व्यास जी सरस्वती नदी के जल प्रवाह में स्नान कर समाधिस्थ हो बैठे तो उन्हें कलयुग के द्वारा होने वाली समस्त सम विषम परिस्थितियां ज्ञात हो गई, क्योंकि पूर्ण योगी को उस अवस्था में गुप्त प्रकट सभी बातें आत्मा द्वारा ज्ञात हो जाती हैं। तब इस प्रकार युग धर्मों का उलट पलट देख उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने संसार के कल्याणार्थ वेद के 4 भाग कर दिए, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से उन्होंने वेद का विभाजन किया। इतिहास और पुराण 5वां वेद कहा जाता है। उनमें पैल महर्षि ऋग्वेदी, जैमिनी महर्षि सामवेदी और वैशंपायन महर्षि यजुर्वेद का अभ्यास करने वाले थे। सुमंत मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता थे और मेरे पिता रोम हर्षण जी इतिहास और पुराण के जानने वाले थे। फिर इन सब ऋषियों ने अपने अपने वेद के अनेक प्रकार से विभाग किए और पश्चात उनके शिष्यों ने उन विभागों के भी शाखा प्रशाखा संयुक्त कितने ही और विभाग प्रकट किए कि जिन्हें थोड़ी भी बुद्धि वाले मनुष्य समझ सके। इसी प्रकार महर्षि वेद व्यास ने भी वेदों को इस प्रकार से विभाजित कर सरल किया कि जिसे सर्वसाधारण जन समझकर
भगवत मार्ग में जा आत्मोन्नति कर लें। स्त्री शूद्र और ब्राह्मणों में अधम मनुष्य को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, परंतु जिसमें कोई भी कल्याण साधन से वंचित ना रहे, इसके लिए दया करके व्यास जी ने एक महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें सब वेदों का सार सन्निहित है। किंतु जब इतने पर भी प्राणियों का सदैव हित चिंतन करने वाले व्यास जी का चित्त प्रसन्न न हुआ, तब वे अत्यंत खेद प्रकट करते हुए नाना प्रकार का संकल्प विकल्प करते हुए किसी अन्य ग्रंथ के प्रणयन का विचार करने लगे। तब सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि सहसा उनके समक्ष हाथ में वीणा लिए हुए नारद जी आए। नारद जी को देखकर व्यास जी उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका पूजन किया। यहाँ से प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। नारद जी का व्यास जी से विष्णु भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना करने का अनुरोध करना। तब महर्षि वेदव्यास को खिन्न देखकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे व्यास जी, कहिए आपका चित्त प्रसन्न तो है ना? आपने तो जानने योग्य सभी वस्तुओं को जान लिया है। आपने जो ये महाभारत नामक पुराण की रचना की है, इसमें तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ गए हैं। इसके द्वारा तो आपने सनातन परब्रह्म को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली है। फिर भी मैं देखता हूँ कि अभी आप अपने को अपूर्ण मनोरथ ही समझ रहे हैं। हे मुने, अब आप किस लिए इतनी चिंता में पड़े हैं? व्यास जी ने कहा, हे देव ऋषि, आप जो कहते हैं वो सब कुछ मुझ में विद्यमान है, परंतु इतने पर भी जो मुझ में प्रसन्नता नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, ये आप ही बतलावे। क्योंकि आप ब्रह्मा से उत्पन्न गंभीर ज्ञान वाले और अव्यक्त हैं। आपने उस प्राण पुरुषोत्तम की उपासना की है कि जो समस्त कार्य कारणों के स्वामी केवल मन से ही भाषा के गुणों द्वारा संसार की रचना पालन और संहार करने वाले तथा सबसे निर्लेप रहने वाले साक्षात नारायण रूप हैं। आप तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले सूर्य के समान सर्वदर्शी और प्राण वायु के समान सबके मन की बात को जानने वाले हैं। आप परम वेद पाठी और योगा अभ्यासी हैं। मेरी बुद्धि तो आपसे न्यून ही है, सो कहिए मैं इस प्रकार क्यों चिंतित हो रहा हूँ? नारद जी बोले, हे मुने, आपने अब तक जितनी कुछ रचना की है, उन सब में ज्ञान वैराग्य आदि जितने भी अधिक उपयोगी विषय क्यों ना भर दिए हों, परंतु उनमें प्रायः भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया गया है। भला वो निरा ज्ञान किस काम का कि जिसमें धर्म और ज्ञान से भगवान ना प्रसन्न होवे। मैं ऐसे ज्ञान को तुच्छ समझता हूँ। हे व्यास जी, आपने जिस उत्तमता से धार्मिक विषयों का वर्णन किया है, उतनी ही श्रेष्ठता से नारायण विष्णु जी के प्रभाव का वर्णन नहीं किया है। जिस काव्य में श्री विष्णु जी के चरित्रों का ज्ञान ना हो, वो अपूर्ण है। उसे विद्वान जन काक तीर्थ के नाम से पुकारते हैं। ऐसी रचना को ब्रह्म पद को प्राप्त योगी उत्तम दृष्टि से नहीं देखते, किंतु उन्हीं शब्दों से मनुष्यों का पाप दूर हो जाता है, जिसमें अशुद्धियां रहने पर भी उसके प्रत्येक पदों श्लोकों में विष्णु जी का यशोगान रहता है। ऐसे काव्य को साधु लोग गाते, कहते और श्रवण करते हैं। चाहे कोई परम ज्ञान संबंधी ही गान पद या कोई श्लोक क्यों ना हो, परंतु विष्णु भक्ति रहित होने पर वो शोभा को नहीं प्राप्त करता। भला वो सकाम कर्म किस काम का जो कि ईश्वर को अर्पण न कर दिया गया हो। अतएव हे योगनिष्ठ व्यास जी, आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों को लगाकर किसी एक ऐसे ग्रंथ का प्रणयन कीजिए कि जिसमें विष्णु जी के चरित्र का पूर्णतया समावेश होवे। क्योंकि अब कलयुग का महाकठिन समय आ रहा है कि जिसमें भेद युक्त दृष्टि वाले मनुष्यों की बुद्धि वायु से ताड़ित उस नौका के समान हो जाएगी कि जिस अवस्था में तनिक भी असावधानी उनके जीवन का अंत कर देगी।
सो आप प्रवृत्ति मार्ग में स्नेह करने वाले मनुष्यों के लिए धर्म संबंधी किसी एक ऐसे ही उत्तम और सर्वदुर्लभ ग्रंथ की रचना कीजिए कि जिसमें सब धर्मों और सब कर्मों के सम्मिश्रण के साथ साथ उन्हें निवृत्ति मार्ग का उपदेश प्राप्त हो सके, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए निवृत्ति मार्ग ही परम आवश्यक है। फिर सब प्रकार के चतुर मानव जाति के लिए उस अनंत प्रभाव वाले विष्णु जी के आनंद रूप को जानना परम आवश्यक है। अतः जो सर्वगुण संपन्न और निर्गुण तथा सगुण रूप है, ऐसे विष्णु जी के चरित्र को आप अवश्य कहिए। यद्यपि अपना धर्म सबसे बढ़कर है, तथापि उसे त्याग करके भी जो विष्णु जी के चरणों का भजन करता है, चाहे वो जिस जाति में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, परंतु वो अपात्र होने पर भी सर्वथा कल्याण का भागी होता है। परंतु अभक्त एवं नास्तिकों की तो बात ही न्यारी है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। किंतु विद्वान के लिए ये उचित है कि वो परम आनंद स्वरूप में ही लीनता प्राप्त कर लेवे, क्योंकि विषय सुख तो अत्यंत ही तुच्छ और काल द्वारा प्रेरित होते रहते हैं। फिर इनके लिए यत्न करना व्यर्थ है। परंतु प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी जिन विष्णु जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे जन्म मरण से छूट जाते हैं, क्योंकि जिसे एक बार भी भगवत प्रसाद का रसास्वादन हो जाता है, वो उनके चरणार विंदों में इतना लुब्ध हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर यही होना भी चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार विष्णु जी में ही सन्निहित है, परंतु वे संसार से पृथक रहकर इसका पालन, संहार और पुनः इसे उत्पन्न करते रहते हैं। यद्यपि ये सभी सिद्धांत की बातें आप भली भांति जानते हैं और आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं, तथापि मैं आपको इसकी सूचना देने के निमित्त कह भी देता हूँ। व्यास जी, आप ये जाने कि मेरी उत्पत्ति संसार का कल्याण करने के लिए ही हुई है। आप अपने को परमात्मा का अंश जाने, अतः आप विष्णु जी के चरित्र का अवश्य ही गान करें। मनुष्य की सारी तपस्या, शास्त्र ज्ञान, तप यज्ञ, उसकी उत्तम रचना और उसके नित्य दान का यही अर्थ है कि वो विष्णु जी के परम पावन चरित्रों का यशोगान करे। देखिए, इसके पूर्व काल में जो मेरा जन्म हुआ था, उसमें वेदवादियों की एक दासी के गर्भ से उत्पत्ति हुई थी और मैं वर्षा में निवास करने वाले योगियों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। तब मेरा कुछ ऐसा स्वभाव भी था कि मैं बाल्यावस्था में अपनी इंद्रियों को वश में करके खेल कूद और चंचलता को त्याग मितभाषी स्वभाव से रहता था, जिससे वे सभी मुनिजन मुझ पर कृपा रखते थे। मैं उनका परम आज्ञा पालक और उनके जूठे भोजन बचे हुए अन्न से एक समय पेट भरकर जीवन यापन करता हुआ उनकी सेवा, टहल और आज्ञा पालन में तत्पर रहता था, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और पाप रहित हो भगवत जन में लगा। वे पवित्र मुनिजन महानित्य ही कृष्ण चरित्र का गान करते थे, कि जिनकी दया से उसे सुन सुनकर मैं अधिकाधिक श्री विष्णु जी में प्रेम करने लग गया। जब इस प्रकार विष्णु जी में मेरा प्रेम लग गया, तब मेरी बुद्धि उनमें ऐसी दृढ़ हो गई कि मैं अपने स्थूल शरीर को भूलकर दिन रात परमात्म स्वरूप में ही विचरण करने लगा। तब इस प्रकार जो मैंने वर्षा शरद ऋतु भर मुनियों के मुखारविंद से भगवान का यशोगान श्रवण किया, तो उसके सुनने से मेरे रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा ही नाश हो गया और मुझ में भक्ति उत्पन्न हो गई। तब मुझे भगवान में लीन रहते देखकर मुनियों ने अपने परम गुप्त ज्ञान को भी मुझसे बतला दिया। फिर वे संजन तीर्थ यात्रा को चले गए। तब से मैंने भगवान वासुदेव के उस प्रभाव को अच्छी तरह जान लिया है कि जिसके जानने से मनुष्य विष्णु लोक के भागी होते हैं। हे व्यास जी, मनुष्य के लिए कर्म सबसे प्रधान वस्तु है। कर्म के द्वारा तीनों पाप नष्ट किए जा सकते हैं। शुभ कर्म करके उसे भगवान को अर्पण कर देने से पापों का नाश हो जाता है। जिन पदार्थों के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, यदि उन्हीं पदार्थों को खाकर रोग दूर किया जाए तो वो रोग कैसे दूर होगा, किंतु दूसरे पदार्थों के मिलाने से वही पदार्थ औषधि होकर रोग को दूर कर देता है।
जैसे घी खाने से उत्पन्न हुआ रोग केवल घी से अच्छा नहीं होता, किंतु उसी में औषधि मिलाकर सेवन करने से वो रोग को हरण करने वाला हो जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के कर्म ही उनके लिए आवागमन के कारण होते हैं, और यदि उन्हीं को भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाता है तो वे आवागमन की निवृत्ति के लिए समर्थ होते हैं। ऐसे ही ईश्वर अर्पण शुभ कर्म का जिसमें भक्ति योग भरा रहता है, उसके करने से ज्ञान उस कर्ता के वश हो जाता है। जब मनुष्य इस प्रकार विधि निषेध का ध्यान रखकर शुभ कर्म करने लगता है, तब वो श्री कृष्ण जी के नामों का जप करता हुआ बारंबार उनका ही स्मरण करता है। तब वो कहता है, हे भगवान, हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो मनुष्य भगवद आराधन करते हुए इन मंत्र मूर्तियों के उपासक होते हैं, वे श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाते हैं। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार से भगवद आराधन किया, तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना प्रेम रूपी प्रसाद मुझको दे दिया। सो हे व्यास जी, अब आप भी उन्हीं विष्णु जी के चरित्र का यशोगान करें कि जिसे जानकर विद्वानों की इच्छा समाप्त हो जाती है और जिसके द्वारा कलेशों से बारंबार दुखी होने वाले मनुष्य का दुख नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट